सिर्फ गुरदासपुर में ही नहीं, भारतीय सेना ने ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पंजाब जम्मू के बाढ़ मुतासिर इलाकों में चलाया है, जहां नदी में उफान से लोग परेशान हैं और ऐसे में अब तक कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जब जब देश के लोगों पर किसी तरह की मुश्किल आती है, तब फौज फरिश्ता बनकर आती है। कुछ ऐसे ही पठानकोट के इन लोगों के साथ भी हुआ, जो कि शदीद सैलाब के बीच फंसे थे, लेकिन भारतीय फिजाइया के जाबाजों ने आकर उनका रेस्क्यू किया। देखिए कैसे पानी के बीचों बीच 3 से 4 लोग इसमें फंसे हैं। तभी उनका रेस्क्यू करने के लिए फिजाइया का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और वहां 3 जवान नीचे उतरकर लोगों को रस्सी के सहारे बांधते हैं और फिर रस्सी के सहारे उनको ऊपर खींचा जाता है। फिजाइया ने पंजाब और जम्मू के इलाके में कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें FMI-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इसके अलावा एक C-130 से राहत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। पठानकोट में ऐसे 46 शहरों को बचाया गया। कुल मिलाकर अब तक फौज ऐसे 110 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। जहां एक तरफ आसमान के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वही जमीन पर भी हिंदुस्तानी फौज अपने जदीद तरीकों से बाढ़ मुतासिर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। कुछ ऐसा ही अमृतसर में भी हुआ, जहां फौज ने अपने स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटाया और उसने जल भराव के बीच गाड़ी ले जाकर फंसे हुए लोगों को बचाया। पंजाब के बाद तस्वीरें देखिए राजस्थान के जोधपुर की, जहां भारी बारिश के बाद हालात क्या हो गए हैं। जरा इन तस्वीरों से समझिए। सड़क पर ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही है। लोगों की स्कूटी पानी में बह गई, लोग पानी के बीच फंसे रहे, लकड़ियां सामान सब बह गया। ये हाल हुआ कल हुई तेज बारिश के बाद, जब जोधपुर के त्रिपोलिया बाजा का ये हाल हो गया। भारी बारिश का आज भी जोधपुर में अलर्ट है, जिसके बाद आज वहां सारे स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। संगम नगरी प्रयागराज भी पानी पानी हो रखी है। गंगा यमुना का खतरनाक रूप ऐसा है कि शहर और गांव के 25 इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घाट जेरे आब हैं और घरों तक पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो विकराल रूप है, एक तरफ लोगों के लिए जहां मुश्किलें लेकर के आया है, तो वहीं संगम जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक तरीके से जलमग्न है। बिजली के पोल जो है वो भी आधे से ज्यादा आपको जलमग्न दिखाई देंगे। सामने लेटे हनुमान मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो मंदिर भी एक तरीके से अगर आप कहें तो पूरी तरीके से जल में तब्दील है। यानी इस पूरे बाढ़ का जो तांडव है सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक नहीं बल्कि चौथी बार मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया है, तो अपने आप में खास संयोग भी बन रहा है। जो तस्वीर है ये आप देख करके समझ सकते हैं कि कभी यहाँ पर चहल पहल होती थी, हजारों का मजमा होता था, दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंचते थे, लंबी लंबी कतारें लाइनें लगती थी। शनिवार और मंगलवार का जो दिन होता था वो विशेष होता था, लेकिन अब यहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो यहाँ जनता या फिर दर्शनार्थी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जल का तांडव है। और ये देखें मंदिर का जो पूरा परिसर है, किस तरीके से पूरी तरीके से जो परिसर है वो जलमग्न है। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी में भी बाढ़ का संकट गहरा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे से ऊपर है। नमो घाट पूरी तरह जेरे-आब हो चुका है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी भी लगातार बढ़ रही है, जहां राम घाट के पास बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी के वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद इंतजामिया श्रद्धालुओं को पानी में नहीं जाने की सलाह दे रहा है। मैदानी इलाकों में बाढ़ की ये परेशानी अब भी खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।